प्रेज द लॉर्ड चर्च। आज हम बहुत खुश हैं, हम एक्साइटेड हैं कि हम परमेश्वर के घर में हैं। हालेलुया, उसकी उपस्थिति में हैं। हालेलुया, God's presence is with us. It goes with us wherever we go. His anointing is on our life. उसका अभिषेक हमारे जीवन में है। हालेलुया, आइए हम साथ मिलकर उसकी महिमा करेंगे। और उससे पहले कि हम वो करें, मैं आपके साथ भजन संहिता उसका 84 Psalms 84 पढ़ना चाहती हूँ, उसकी 4थी आयत से, जहाँ वो कहता है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। Blessed are they that dwell in thy house, they will be still praising thee, Selah। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिनको सयोन की सड़क की सुधि रहती है। Blessed is the man whose strength is in thee, in whose heart are the ways of them। और फिर वो 7वीं आयत में बोलता है, वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। Hallelujah. They go from strength to strength. Every one of them in Zion appeareth before God. We are built strength by strength, day by day, in the presence of God. Hallelujah. Do you believe that, church, today? That we are built day by day, strength by strength. Hallelujah. In God's presence. Hallelujah. Because we are blessed. And the word of God says that they are blessed who dwell in the house of God. Hallelujah. परमेश्वर जो आदर और महिमा के योग्य है, होने दे परमेश्वर कि हम तेरे जैसे बन सके। परमेश्वर हमें चला, हमें बना, मिट्टी के समान हमें उठा। तू हमारा कुमार है परमेश्वर। हालेलुया, तू हमें बना और हमें चला प्रभु। हालेलुया, हम तुझ में ढलना चाहते हैं परमेश्वर। हालेलुया, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। दौड़ू तेरी मर्जी को, लग जाए सीलत तेरी, कुछ और ना पर जाए। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ू तेरी
किसी को लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए तेरी हर ख्वाहिश को। मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना तेरी हर ख्वाहिश को। मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बनाना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। यीशुवे ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे। खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे। खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना।
मुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, 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 यीशु। Yes, Lord. Hallelujah. Oh, Father, we want to be made whole in you, Father. Your word says that we are fearfully and wonderfully made in our mother's womb. Father, thank you, Lord. Thank you, Jesus, that day by day you are molding us, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर का वचन कहता है, जोब में वो कहता है कि माई रिडीमर लिव्स, हालेलुया, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, हालेलुया। आइए हम बोलेंगे, हम डिक्लेयर करेंगे, कन्फेस करेंगे कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, माई रिडीमर लिव्स, हालेलुया। Soul, His blood has covered my sin. I believe, my shame is taken away, my pain is healed in His name. I believe, I raise the banner. Rescued my soul. He did. His blood has covered my sin. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I'll raise the banner. Conquered the grave, my Redeemer lives, 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 my Redeemer lives.
Redeemer lives, and my Redeemer lives, and my Redeemer lives, my Redeemer lives, my Redeemer lives, my Redeemer lives. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. And I'll praise you with all of my heart. And I'll praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. And I'll praise you with all of my life. And I'll praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. In you, it's in you. In you, it's in you. तो आओ मिलकर हम सब गाएं, तो आओ मिलकर हम सब गाएं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन। जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं हूँ तेरा है आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन। हो कल के भरोसे ना रहना हमें,
तूने दिया है नया दिन, विश्वास करके है रहना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। हो कल के भरोसे ना रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। हाँ विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब गाए, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं हूँ तेरा है आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन। आज के दिन हालेलुया। मैं हूँ तेरा आज के दिन यीशु। धन्यवाद धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, कोई ऐसी, तेरा वचन कहता है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं जो हमें तेरे प्रेम से जुदा कर सकती है परमेश्वर। यस लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हम तेरे साथ साथ चलना चाहते हैं परमेश्वर। हालेलुया। होने दे कि तेरी आत्मा से हमें भर और हमें चला। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं परमेश्वर कि तू हमें अपने साथ साथ लेकर चलता है परमेश्वर। जैसे तू मूसा के साथ चलता था परमेश्वर, और जैसे तू अब्राहम के साथ चलता था परमेश्वर, वैसे ही तूने अपने बच्चों से you have promised, Lord, your children that you're with us, and your promises are always true, Father, that you are always there. You walk with us, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord.
मुझसे लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा। डर हटाकर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया। मुझे घेर लिया है गीत से, अब मैं जी उठा हरी शक्ति से। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। नहीं मुड़ूंगा, कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा। डर हटाकर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, 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 तेरा शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, संग तेरे, संग तेरे, संग तेरे। ओ पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। यीशु संग तेरे, हम चलना चाहते हैं संग तेरे। ओ
for you have overcome the world. You be glorified, Father, King of kings and Lord of lords. There is no one like you, Jesus. Hallelujah. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship and exalt your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं, महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। तू शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship and exalt your holy name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship and exalt your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. तू शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई, ओ नहीं तेरे जैसा कोई। Yes, Lord, there is no one like you, Jesus. No one we can compare to you, Lord. You are the King of kings and the Lord of lords, seated on the throne. Lord, your word says, you say, Lord, that the heavens are your thrones and earth is your footstool. What kind of house you will make for me? Oh Lord, तू महान है परमेश्वर, तू आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है, तेरे समान कोई नहीं है। आकाश तेरा सिंहासन
और पृथ्वी तेरे पांव की चौकी है। तू कहता है मेरे लिए तुम कैसा घर बनाओगे, मेरे लिए तुम कौन सा घर बनाओगे। ओ फादर, यस लॉर्ड, amazing, amazing God. We want to praise you. We open our hearts today, Lord. We open our hearts to you, Lord. And we say that we come to you, Lord. We say that we are yours, Lord. We belong to you, Jesus. You who are worthy of all the praise and honor and glory and power belongs to you, Father. For yours is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Amen. Amen. We bless you, Lord. और हम तुझे धन्य कहते हैं परमेश्वर। You are a God who knows everything, Lord. और तू हमारा परमेश्वर है जो सब कुछ जानता है। You are marvelous in your works, Lord. और परमेश्वर तू तेरे कामों में अद्भुत है You are परमेश्वर। great, you are mighty. और परमेश्वर तू महान है। And we know that you are with us, और God. हम जानते हैं कि तू हमारे साथ है। We bring our thoughts unto the obedience of Jesus Christ, casting down every imagination, every high and lofty thing that exalt itself against the knowledge of और God. हम हमारे सोच विचार यीशु मसीह की आज्ञा के अधीन लेके आते हैं और हर एक कल्पनाएं परमेश्वर, हर एक विचारधारा परमेश्वर जो उसके खिलाफ जाती है हम उसको निकालते हैं यीशु मसीह के Sanctify our नाम से। ears with your precious blood. और परमेश्वर हमारे कानों को शुद्ध कर दे तेरे उस कीमती लहू के द्वारा। Even as you knew us before we were born into our mother's womb, और Lord. तू हमें जानता था परमेश्वर, हम हमारे माता के गर्भ में पैदा होने से भी पहले से। Thank you that you created us fearfully and wonderfully made. और धन्यवाद परमेश्वर कि तूने हमें जो है अद्भुत रीति से और भयानक रीति से And बनाया। our frame was not hidden from you, Lord. और हम छुपे नहीं थे तेरे से। Lord, we know you know everything in and out, Lord. और तू सब कुछ जानता है परमेश्वर, अंदर और बाहर। Sanctify our ears with your precious blood, Lord. और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तू परमेश्वर हमारे कानों को शुद्ध कर तेरे लहू से। And because of your blood we are here, Lord. और तेरे लहू के कारण हम यहाँ पर है आज। And we thank you for your awesome sacrifice that you did on the cross for us, और Lord. तेरे परमेश्वर अद्भुत बलिदान के लिए हम धन्यवाद करते हैं। You made us a new creation in you, Lord. और परमेश्वर तूने हमें एक नई सृष्टि बनाई तुम्हारे अंदर। And we know that we are a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. और परमेश्वर परमेश्वर आपने हमें जो है एक नई सृष्टि बनाई आपके अंदर। पुरानी चीजें बीत गई और नई चीजें आ Help गई us to है। walk in the newness. हमें मदद करके हम नएपन में चल पाए। Help us to walk in your power and authority, Lord. हमें मदद कर परमेश्वर कि हम सामर्थ्य में चल Help पाए। us to be led by the Spirit of God to be the sons of God. और हमें मदद कर परमेश्वर कि हम तेरी आत्मा के द्वारा चल पाए और हम परमेश्वर के बच्चे कहलाए Thank जाए। you, Holy Spirit, the God of now among धन्यवाद us. पवित्र आत्मा जो आपका परमेश्वर You है। bring all glory to God. सारी महिमा तू यीशु मसीह को लेकर आ। And you would accomplish your word for और your purpose. परमेश्वर कि तू परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेगा तेरे मकसद के लिए। That's why we are here, that you can do impossible things possible through us. इसलिए हम यहाँ पर है क्योंकि तू असंभव चीजों को संभव कर सकता है हमारे Help us to be कारण। sensitive to your Spirit, Lord. हमें मदद कर परमेश्वर कि हम महसूस कर पाए तेरी Help us to आत्मा walk in को। the Spirit and not in the flesh, हमें Lord. मदद कर कि हम परमेश्वर आत्मा में चल पाए शरीर में नहीं। Help us to live to please you than men, Lord. हमें मदद कर परमेश्वर कि हम जीवित रह पाए तुझे प्रसन्न करने के लिए, मनुष्यों को नहीं। Oh, we honor you, हम Holy Spirit. हम तेरा आदर करते हैं पवित्र आत्मा। In Jesus' name, you take control. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, तू नियंत्रण ले। In Jesus' name we pray, amen. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Genesis 2:19 says, और उत्पत्ति का दूसरा अध्याय 19वां वचन कहता है, And out of the ground Jehovah God formed every beast of the field and every bird of the heavens, and brought them unto the man to see that what he would call them. And whatsoever the man called every living creature, that was the name thereof.
और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बैनले पशुओं और आकाश के सब भांति की पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। Hallelujah. In his creative work and intentions of man, we see how God respects the individuality and self-worth of his man. और हम देखते हैं परमेश्वर ने जो मनुष्य को बनाया और परमेश्वर कैसे जो है मनुष्य का जो Respects the individuality और मनुष्य जो खुद व्यक्तिगत रूप में उसका कैसे आदर करता है and self-worth of his man, Adam. और मनुष्य का जो खुद का मनुष्य जो खुद योग्य है उसकी खुद की योग्य क्या है उसका कैसे परमेश्वर आदर करता है। Adam was created in God's image और आदम को जो है परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया and was given the freedom to choose names whatever he wanted. और उसको जो है परमेश्वर ने स्वतंत्रता दी कि वो नाम चुन के पशु पक्षियों का जो जितने भी जानवर है उनका नाम रख सकता था। Yes, all the birds and living creatures. और जितने भी जानवर है और जीवित जितने भी जो है पक्षियां है जितने भी जानवर है उनका। God did not make Adam a robot with a remote control और परमेश्वर ने आदम को एक रोबोट नहीं बनाया एक रिमोट कंट्रोल के साथ that he can use that remote control, he can make him dance and he can use him or talk to him however he wants to. जिसका वो इस्तेमाल करे कि वो जिस रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल करे परमेश्वर की आदम को जिस तरह अपनी उंगलियों पे नचा पाए और जो चाहिए वो बुला पाए। God brought all his creation to man to see what he could name them. और परमेश्वर ने सब कुछ परमेश्वर ने जितने भी सृष्टि का निर्माण किया सब कुछ परमेश्वर मनुष्य के पास लेकर आया जिन भी चीजों को और देखा कि क्या वो नाम रखता है। Whatever man called was their name. और जो भी मनुष्य ने बुलाया वो उनका नाम था। God was gladly watching Adam. और परमेश्वर आदम को देख रहा था खुशी से। Hallelujah. To see Hallelujah. what he could name them. ये देखने के लिए कि वो क्या नाम रखता उनका। God could see his curiosity. और परमेश्वर उसकी जो है उसकी एक इच्छा देख सकता था So जानने far, के लिए। God named his creation. और इतने यहाँ तक परमेश्वर ने अपने जितने भी चीजों का निर्माण किया है उसका नाम रखा। Now God transferred his authority to Adam and Eve. और अब परमेश्वर ने अपना अधिकार आदम और हवा को दे दिया। Hallelujah. Actually, naming means something denotes authority and ownership. और नाम किसी को नाम देना इससे ये पता चलता है कि उस व्यक्ति के पास कितना अधिकार है और वो उसका मालिक है। The way God gave authority and ownership to Adam. और जिस तरीके से परमेश्वर ने अधिकार दिया आदम को। The way when we have accepted Christ, the way God gave us the authority और to talk, to look like what man talks. और जिस तरीके से परमेश्वर ने जो है हमको अधिकार दिया और मनुष्य और आदम को अधिकार दिया कि हम बात कर पाए जैसे परमेश्वर बात करता है। Hallelujah. Hallelujah. And you see in the biblical cultural, the head of the family exercise the authority. और आप देख सकते हो पवित्र शास्त्र जो है बाइबल की संस्कृति के अंदर कि जो परिवार का मुख्य होता है वो इस अधिकार का उपयोग करता है। Here God put Adam in the position of headship over God's creation. और यहाँ पर परमेश्वर ने जो है आदम को मुख्य बनाया उसके जितने भी चीजें निर्माण की होगी उसके ऊपर। In Christ, the day you accepted Christ, this position belongs to you. और मसीह के अंदर जिस दिन आपने मसीह को जो है स्वीकार किया ये
स्थिति, ये परिस्थिति आपकी है, ये जो अधिकार है वो आपका बन जाता है। Man has become equal next to God, almost equal to Him. और मनुष्य जो है वो परमेश्वर से जो है परमेश्वर के समान बन गया है And almost equal to Him. और उससे थोड़ा ही कम। God made him a little lower than himself. और परमेश्वर ने मनुष्य को उससे थोड़ा कम बनाया। Elohim crowned him with glory and honor and made him the ruler over the works of his hands. और एलोहिम ने जो है उसको मनुष्य को जो है बनाया और उसको अपने हाथों से बनाया। Hallelujah, hallelujah. Psalm 8 verse 5 to 6 says, 5, for thou hast made him but a little lower than God and crownest him with glory and honor. और भजन संहिता का 8वां अध्याय देखेंगे हम और उसका 5वां वचन। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। Hallelujah. God has placed honor and glory, crowned him glory and honor. Man and woman crowned him with glory and honor. क्योंकि और महिमा और प्रताप का मुकुट, परमेश्वर ने महिमा और प्रताप का मुकुट हमारे सर के ऊपर रखा है। And verse 6 says, और 6वां वचन कहता है, Thou makest him to have dominion over the works of your hands. Thou hast put all things under his feet. तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पाँव तले सब कुछ कर दिया है। You are God's little man, Elohim. Amen. और आप परमेश्वर के छोटे मनुष्य हो। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। This is how God shows how man is self-worth. और और परमेश्वर दिखाता है कि मनुष्य का खुद की योग्यता कितनी है यहाँ In पर। Christ your self-worth and true identity is restored. और मसीह में जो है आपकी खुद की योग्यता और जो है आपकी खुद की कीमत जो है वो आपको वापस दी जाती है। You have the best God-given self-image. और परमेश्वर ने आपको आपके पास सबसे उत्तम जो है परमेश्वर की दी हुई जो है चित्र है। You are handsome, you are born to win, you are created for God's glory. और आप अच्छे दिखने वाले और आप पैदा हुए जीतने के लिए और आपको परमेश्वर की महिमा दिखाने के लिए बुलाया गया है। People always blame their past and present for their low self-esteem. और लोग हमेशा जो है अपने भूतकाल और अपने वर्तमान काल को दोष देते हैं। That's why one of the main causes of rejecting and dishonoring the parents. और ये सबसे बड़ा कारण है जो है अपने माता पिता को जो है उनका अनादर करना। Every child blames his father or mother. Arey, you made me, that's why I'm like this. और हर एक बच्चा जो है अपने माता पिता के ऊपर दोष डालता है कि तुमने मुझे ऐसा बनाया इसलिए मैं ऐसा हूँ। Even Adam blamed Eve. And then Adam blamed Eve and Adam indirectly blamed God. और आदम ने जो है हवा के ऊपर दोष को डाला और आदम ने हवा के ऊपर दोष डालने के कारण आदम ने जो है इनडायरेक्टली जो परमेश्वर के ऊपर दोष डाल दिया। God told him, don't eat that fruit. परमेश्वर ने उसको कहा कि वो फल को ना खाए। And Adam said, you gave me that woman, that's why I ate that fruit. और आदम ने कहा कि तूने मुझे वो स्त्री दी इसलिए मैंने वो फल खाया। Hallelujah. We have to, obedience brings blessing to God. और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारे जीवन में आशीषों को लाती है। They strive to assert their worth by their achievements. Man strives to assert their worth by their achievements. और मनुष्य जो है अपनी खुद की योग्यता स्थापित करने की कोशिश करता है अपने कार्यों के द्वारा। Forcefully imposing their ideas and rules, values. और वो करता क्या मनुष्य कि वो अपने जितने भी विचार है उनको दूसरों के ऊपर थोपता है।
Self-rejection and self-pity is the root cause for many misunderstandings, and sufferings. और खुद को नाकारना या खुद के ऊपर तरस खाना जो है ये एक बहुत ये जितने भी लोग हैं जिनको जो गलत फहमी है इसका बहुत बड़ा कारण है ये। Misunderstandings and sufferings that you go through and you blame others और for जितने it. भी गलत फहमी या जितने भी सताव के द्वारा गुजरते हो इसका कारण जो है खुद को नाकारना और खुद के ऊपर तरस खाना ये है। Don't stop blaming others. Look to your fault. Say ask forgiveness and arise and walk. और दूसरों पर दोष डालना बंद करे, अपने गलतियां को देखे और सही चलना शुरू करे। In Christ Jesus, your worth is your worth. और मसीह यीशु में जो है उसकी जो योग्यता है वो आपकी योग्यता है। You are eternally accepted by the Maker of the universe. और आपको जो है हमेशा के लिए परमेश्वर स्वीकार कर लेते हैं, आपको संसार बनाने वाला हमेशा के लिए स्वीकार कर लेता And है। your rejection is swept away forever. और आपको जो नकार दिया गया होता है, उस जो नकारापन होता है आपका, उसको निकाल दिया जाता है हमेशा के लिए। This is how because Jesus died and rose again, He gave us the self-worth to stand in the presence of God. क्योंकि यीशु मसीह मरे और फिर से जी उठे, उसने जो है हमें फिर एक योग्यता दी कि हम खड़े हो पाए फिर से और परमेश्वर के भवन में जा पाए। We can go anytime. He does not restrict us. और हम कभी भी जा सकते हो, कभी हमें मना नहीं करता। Because of Christ, He has given this freedom to us. यीशु मसीह के कारण उसने हमें ये स्वतंत्रता Because दी of है। Christ, we can go boldly into His presence और- any time of the day or night. और यीशु मसीह के कारण हम साहस के साथ उसके उपस्थिति में जा सकते हैं, कभी भी दिन या हो या रात। We know that He hears us. That's why we look to Him. और हमें पता है कि वो हमें सुनता है, इसलिए हम उसकी ओर देखते हैं। That's why we see how because Christ died for us, we are here to stand up for Him. और इसलिए हम देखते हैं क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मरे, इसलिए हम यहाँ पर हैं और खड़े हो सकते हैं। We see how your naming authority. और हम देखते हैं कि कैसे आप जो नाम देने वाले अधिकारी बन गए। You have the right and privilege to name your day, your family and your future. और आपके पास अधिकार मिल गया और आपके पास एक सौभाग्य मिल गया कि आप अपने परिवार का नाम रख सकते हो, अपने दिन का नाम रख सकते हो, आप किसी का भी नाम रख सकते Your हो, future too. आपके भविष्य का भी नाम रख सकते हो One आप। great man of God gives a good name to every day. और हर एक महान परमेश्वर का व्यक्ति जो है हर एक दिन को एक नाम देता He है says today is the day of joy. और वो कहता है कि आज आनंद का दिन है Today is the day of prosperity. और आज सफलता का दिन है Today is the day of peace. और आज शांति का दिन Today is है the day of favor. और आज कृपा का दिन है Today favor of God and man you have. और आज हमारे पास परमेश्वर की कृपा दृष्टि है He believes whatever you name has happens. और वो ये विश्वास करता है कि तुम जिस दिन का जो भी नाम रखते हो वो दिन पे वैसा होता है। Yes, it happens. हाँ, The ये होता है। authority and the ownership that God gave man Adam. क्योंकि जो अधिकार और जो परमेश्वर ने आदम को दिया उसके कारण ये होता है। Try this. कोशिश करें ये। Through the act of naming, you exercise your God-given authority. और ये नाम रखने के तरीके से आप अपने परमेश्वर की दी हुई अधिकार का उपयोग कर सकते हो। You are saved. Your wife is saved. Husband is saved. Husband lays his hands on his wife and say, hey, God has chosen you और to अगर be the child of God. और अगर आप बच जाते हो और अगर आप पति हो तो आप अपने पत्नी के ऊपर जो है अपने हाथ को रख सकते हो और प्रार्थना कर सकते हो। And even the wife can, if she is saved, she can, if the husband is unsaved, she can put his hand, put oil on your hand and just rub it over and say,
God has chosen him by the blood of Christ. और By faith. और अगर आप बच जाते हो, अगर आप पत्नी हो और आप अपने पति के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर सकते हो ये कहकर कि परमेश्वर ने आपको चुना है। Do it on your children's, do it with your friends, how God works. अपने बच्चों पर करो, अपने मित्रों पर करो और देखो परमेश्वर कैसे कार्य करता है। Hallelujah. This falls in line with the teaching of our Lord. और ये जो है हमारा परमेश्वर जो सिखाता है उसके शिक्षण में ही चल जाता है ये। Mark 11 verse 23 says, Verily I say unto you, whoever says unto this mountain, Be thou taken up and cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that what he has said cometh to pass, and he shall have it. मरकुस का 11 अध्याय और 23 वचन कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो इसके लिए वही होगा। Hallelujah. The day you say you want to become like this, God will give the desire of your heart. और जिस दिन आप ये You बोलोगे believe it. और जिस दिन आप ये बोलोगे कि मुझे ऐसा बनना है, परमेश्वर आपको आपके हृदय की इच्छा देगा। आप विश्वास करो। Hallelujah. The Lord Hallelujah. will give you. परमेश्वर आपको देगा। If you call something holy, it shall be holy. और अगर आप किसी चीज को जो है पवित्र बुलाते हो तो वो जरूर पवित्र रहेगा। If you call something joyful, it shall be joyful. और अगर आप किसी चीज को आनंदित बुलाते हो तो वो जरूर आनंदित रहेगा। Hallelujah. Hallelujah. God gives you the victory. परमेश्वर आपको विजयी देता है। Amen. I was even studying in the college, and then I said, the Lord, when I was doing my first year BSc nursing, the Lord, something came to me and said that you would work, I would be the matron in the government hospital, municipal hospital. और जब मैं कॉलेज में थी तो मैं पढ़ रही थी बीएससी नर्सिंग के अंदर, तो किसी ने आकर मुझे बोला कि something came up in my mind, and I said, and today the Lord has fulfilled that thing. और मेरे मन में ये चीज आई, एक इच्छा आई कि मैं जो है एक सरकारी अस्पताल में मेट्रन करके काम करूंगी, और परमेश्वर ने उसको पूरा किया। Hallelujah. The Lord will fulfill your desire. Just look to God. If you're a student, study hard and be what God wants you to put. और परमेश्वर आपके हृदय की इच्छाओं को पूरा करेगा। अगर आप विद्यार्थी हो तो आप अपने हृदय के ऊपर देखो और परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर जरूर आपके हृदय की इच्छा को Don't doubt in पूरा your heart. करेगा। Believe and you will receive. अपने हृदय में शंका ना करो, विश्वास करो और तुम्हें प्राप्त होगा। If you say somebody is delivered, he is free indeed. और अगर आप कहते हो कि कोई छुटकारा पाता है या छुटकारा पाएगा तो वो जरूर पाएगा Luke छुटकारा। 13:12 says. लूका का 13 अध्याय और 12 वचन कहता है। Luke 13:12 says. लूका का 13 अध्याय और 12 वचन कहता है। And when Jesus saw her, he called her and said to a woman, Thou art loosed from thine infirmity. और 13 अध्याय और 12 वचन ये कहता है, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। Hallelujah. See, this was a lady. She used to come for 18 years. She was walking like this, crippled. और ये स्त्री थी जो 18 साल तक आ रही थी और 18 साल तक वो ऐसे चल रही थी और उसे लकवा मार गया था, उसके कारण वो ऐसे चल रही थी। She was almost walking like this. She could only walk, see down, not up. और वो ऐसे ही चलती थी, वो सिर्फ नीचे देखती थी, ऊपर नहीं। There was some problem in her spine. और 18 years she used to come to the church and sit there. And when Jesus came, Jesus looked at her. And what he said to her, he called her and said to a woman, Thou art loosed from thy infirmity. और वो 18 साल आती थी और उधर बैठती थी, और जब यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई 18 है। years, every Sunday she used to go to church. 18 साल वो हर रविवार उधर आके बैठती थी। And she was sitting in God's presence. और वो परमेश्वर के भवन में बैठती थी। You know why 18 years it took her to get freed from it? और आपको पता है उसको 18 साल क्यों लगे उसको छुटकारा पाने के लिए? Jesus gave the word and she was loosed from her और infirmity. यीशु मसीह ने वचन को दिया
और वो उसके दुर्बलता से छूट गई। When she got delivered from that infirmity spirit, और जब उसको जो छुटकारा मिला उस दुर्बलता की आत्मा से, Jesus was led by the Spirit of God. यीशु मसीह जो है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अगुए हुए थे। We and you and I can be led by the Spirit of God to do marvelous things. और आप और हम जो है वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा भी अगुए किए जा सकते हो अद्भुत काम So करने be के लिए। sensitive to the Holy Spirit. He will do. God will give you और revelation. पवित्र आत्मा को महसूस करना शुरू करें। आप देखो परमेश्वर आपको प्रगटीकरण देगा। Name your kids, your family. Call all those things which are not as if they are. और अपने बच्चे और अपने परिवार का नाम रखे और उन चीजों को बुलाए जो नहीं है। Romans. Yeah, name your kids, your family. Call these things which are not as if they are. और अपने परिवार और बच्चों का नाम रखे और जो चीजें नहीं है उन चीजों को बुलाए जैसे कि वो है। Romans 4 verse 17 says, Paul says, as it is written, a father of many nations have I made you before him whom he believed, even God who giveth life to the dead and calleth the things that are not as though they were. जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, वो उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। Paul speaks about Abraham, the father of many nations. और पौलुस जो है वो अब्राहम के बारे में बात करता है जो काफी सारे जातियों काफी सारे राष्ट्रों का पिता है। Abraham left his father's kingdom, left all his property and started following God. और अब्राहम ने जो अपने सारे पिता के जितने भी धन दौलत राज्य था वो सब छोड़ दिया और परमेश्वर के पीछे हो पड़ा। And he was following God. He became 100 years old. He did not have son. और 100 साल का वो हो गया तब भी उसके पास बच्चे नहीं थे। And God promised him, I will give you a son. और परमेश्वर ने उससे वादा किया कि मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा। You know, Paul says, और पौलुस कहता है, Abraham believed God, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, who give life to the dead and call it things that are not as though they were. उसने उस परमेश्वर पर विश्वास किया जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे है। Romans 4:18 says, who in hope believed against hope. Who in hope believed against hope. उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। Who in hope believed against hope. और उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। To the end that he might become the father of many nations, according to that which he had been spoken, so shall your seed be. इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता है हो। You are hopeless, don't lose hope. और क्या आपने अपने आशा को क्या बोलते हैं छोड़ दिया है तो उसे छोड़ो ना। Yes, Abraham was 100 years old. He thought his body is dead. और अब्राहम जो था वो 100 साल जो है पुराना था, उसको लगा था कि उसका शरीर है वो अभी मरने आ गया है। Yes, his body was as though dead. Now we think we are 50 years old, 40, 45 years old, and we think our body is almost dead, giving it up. और अभी हमें लगता है कि हम 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, 40 साल के हैं और हमें लगता है कि हमारा शरीर मरने आ गया है। Romans 4:19 says, and without being weakened in faith, he considered his own body now as good as dead. और रोमियो का 4 अध्याय 19 वचन, वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। As good as dead, he being about 100 years old, and the deadness of Sarah's womb.
Imagine Sarah was 10 years younger to him. She was 90 years old. और सोचिए कि सारा जो है वो 90 साल की थी, जो उससे 10 साल छोटी थी वो. You know, at the age of 40, the 45, Sarah, woman lose this, stops menstruating. तो आज के समय में 40-45 साल के बाद जो है जो स्त्री लोग होते हैं उनका जो है ये मेंस्ट्रुएशन जो है वो बंद हो जाता है. And that's why, see how Abraham believed in spite of the dead of his body and Sarah's barrenness, deadness of Sarah's womb, believed that he would be the father. और हम देख सकते हैं कि अब्राहम ने कैसे विश्वास किया जबकि उसका जो शरीर है वो मरने को आ गया था और उसका जो उसके पत्नी का गर्भ भी मरने आ गया था. Romans 4:20 says, yet looking unto the promise of God, he wavered not through unbelief, but waxed strong through faith, giving glory to God. और 20 वचन कहता है, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की. Hallelujah. He always, he praised God that God promised me. God promised me for a son. God is going to give me a son. He might be singing songs. He might be shouting and jumping with Sarah, saying, God is going to give us a son. और परमेश्वर ने उसको वादा किया था कि वो एक बेटा देगा. और ऐसा हो सकता है कि वो आनंद मना रहा होगा, सारा के साथ नाच गा रहा होगा. By faith he spoke. बेटा देगा. Hallelujah. और विश्वास से उसने बात किया. Verse 21 says, by faith he spoke. और 21 वचन कहता है, निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ है. And being fully assured that what he had promised he was able also to perform. और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ है. Hallelujah. The way Abraham walked by faith. और जिस तरीके से अब्राहम विश्वास में चला. That's why Abraham is called the father of faith. और इसलिए अब्राहम को जो है विश्वास का पिता करके बुलाया गया है. Hallelujah. You and I, how much we have to walk by faith. और आप और हम कैसे कितना हमें चलना पड़ता है विश्वास. Verse 22 says. और 22 वचन कहता है. And where also it was recognized unto him for righteousness. इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया. Therefore, because Abraham walked in, though Abraham made mistakes, but yet God loved him and called him that righteousness of God. और भले ही अब्राहम ने गलतियां की परंतु परमेश्वर ने उसे प्रेम किया और उसे धर्मी बुलाया. Hallelujah. Hallelujah. When God gives a word, you stick to it. Don't give up. और अगर परमेश्वर आपको एक वचन देता है उसे पकड़ के रहे, छोड़े ना. And God will give you that. और परमेश्वर आपको वो देगा. And nothing is impossible with और God. कुछ भी असंभव नहीं है परमेश्वर के लिए. Call those things which are not as if they were. और ऐसी चीजों को बुलाओ जो नहीं थे जैसे मानो वो है वैसे ही. Even my husband and myself, when we were, I was pregnant for the first time. In their 3 generation, they didn't have daughters, and he was praying for a daughter. और जब मैं और मेरे पति और जब मैं पहली बार गर्भवती हुई थी तो मेरे पति के पूरे परिवार में 3 पीढ़ी तक एक भी लड़की नहीं थी. And then then he was saying, and he already named it Esther. और उसने पहले ही उस लड़की का बच्चे का नाम एस्तर रख दिया. And during the 6th-7th month, the sonography, the doctor, gynecologist, he took, he said it's a boy. और जब सोनोग्राफी हुआ 6-7 महीने के बाद तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो लड़का है. But believe God. पर परमेश्वर पर विश्वास रखें. Call all those things which are not as they were. और उन चीजों को बुलाओ ऐसे मानो कि वो सही में है. And God gave the desires of his heart, and Esther came. और परमेश्वर ने उसके हृदय की इच्छा को दिया और एस्तर आई. You know, because even the family members were telling, you don't speak like this to everyone, that you are going to get a daughter. What if it will you get a son? और उसके परिवार वाले भी कुछ कह रहे थे कि तुम
ऐसे सबको ना बोलो कि तुमको बेटी होगी, क्या होगा अगर बेटा हो गया तो, What face you will show? क्या मुंह दिखाओगे तुम? You believe God will do impossible आप things विश्वास possible. करो परमेश्वर आपके लिए जरूर असंभव चीजें करेगा। Amen. And your extensive knowledge. और आपका जो ज्ञान और बुद्धि है, Can you imagine Adam could name all the livestock, all the birds and the birds of the air and every wild beast of the और field. क्या आप सोच सकते थे आदम जो है वो हर एक जितने भी पशु पक्षी जानवर सबका नाम रख सकता था। Genesis 2:20 says, and the man gave names to all the cattle, to the birds of the heavens, and to every beast of the field. But for man that was not found a helpmeet for him. और दूसरा अध्याय और 20वां वचन, अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं का नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। God has given him so much extensive, enormous knowledge. और परमेश्वर ने जो है उसको इतना सारा ज्ञान दिया था। You study the word, you will get extensive, enormous knowledge, and God will speak to you through it. और अगर आप परमेश्वर के जो है वचन को पढ़ते हो तो आपको काफी अच्छा ज्ञान और बुद्धि मिलेगा। God did not alter or interfere in any of Adam's work. परमेश्वर आदम के कुछ भी कामों में जो है दखल अंदाजी नहीं करता था। Whatever, because God will see your choice. जो भी, क्योंकि परमेश्वर जो है आपके चुनाव को देखेगा। Yes, God will see whether you obey the statutes of the Lord or और not. परमेश्वर देखेगा कि आप उसके आज्ञाओं का पालन करते हो कि Are you नहीं। men and women of God to क्या- follow God? क्या आप परमेश्वर के दास या दासी हो कि नहीं जो परमेश्वर का पीछा कर रहे हैं। Even if man could spend his entire lifetime studying the names of every living thing, it would be impossible to know them all. और अगर परमेश्वर जो है और मनुष्य जो है अगर हर अपना पूरा जीवन भर डाल देता है हर एक जीवित जो है जितने भी जीवित चीजें हैं उनका नाम याद करने में, तो उसका जीवन कम पड़ जाएगा। Yes, you won't still, I still don't remember how many cattle, how many birds are there, so many varieties, so many species, every beast, every animals, I still don't remember. और मुझे तो अभी तक याद नहीं कितने सारे पक्षी पशु है, कितने सारे जो है कितने अलग अलग प्रकार के झाड़ है, फल है, कितना सब कुछ है। Butterflies, you see the insects, so many things God has named, the Adam has named, even Adam won't remember it. और आदम ने इतनी चीजों का नाम रखा, उसको भी याद नहीं रहेगा उसने कितनी चीजों का नाम रखा। It would be impossible to know them all. और ये सब असंभव होगा सब कुछ जानने के लिए। Man lost his super knowledge through the fall. और मनुष्य गिरने के बाद उसने अपना जो अलौकिक बुद्धि थी वो खो दिया। Because Adam and Eve disobeyed God, they lost their authority and ownership. क्योंकि आदम और हवा ने परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए जितने भी जो है अधिकार था उन सब से वो हाथ धो बैठे। Of course, even after the fall of man, his enormous brain power invented spaceship, rockets, computers, robots. और मनुष्य के गिरने के बाद भी मनुष्य जो है उसके दिमाग की ताकत इतनी थी कि उसने जो है रॉकेट्स बनाए, प्लेन बनाए, इतने सब कुछ चीजें बनाए, Computers, robots. रोबोट्स बनाए, कंप्यूटर बनाए। Hallelujah. Only the small leftover man could keep after the fall. और सिर्फ छोटा सा मनुष्य जो है वो जीवित रह पाया गिरने के बाद। In Christ you can supersede the knowledge of Adam before his fall. और मसीह में जो है आप और आदम जो था
गिरने से पहले मसीह में आप उसके आज्ञा के ऊपर जा सकते हो। Hallelujah. In Christ, you can supersede this knowledge. और मसीह में जो है आप इस आज्ञा के इस जो है Supersede the knowledge of Adam before his fall. और मसीह में जो है आप इस ज्ञान के आगे बढ़ सकते हो। Now the wisdom and knowledge of the one greater than Solomon is here. और अब जो है एक ऐसा व्यक्ति यहाँ पर आया है जिसका ज्ञान जो है वो सुलेमान से भी ज्यादा है, बुद्धि और ज्ञान। Matthew 12 verse 42 says, the queen of the south shall rise up in the judgment with this generation and shall condemn it, for she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon, and behold, a greater than Solomon is here. और मत्ती का 12वां अध्याय और 42वां वचन, दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान भी बड़ा है। Hallelujah. सुलेमान से भी बड़ा है। The way Solomon had wisdom, because he had asked God, I don't want anything, I don't want wealth, I don't want palace, I don't want money, anything, but give me your wisdom. और परमेश्वर ने जो है सुलेमान ने जो है परमेश्वर से बुद्धि मांगी थी और ज्ञान मांगा था। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ज्ञान चाहिए। And the way, because God's wisdom worked in Solomon's, और क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान सुलेमान के जीवन में आया, that's why the queen of the south, Sheba, came to hear और इसलिए दक्षिण की रानी शीबा आई from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon. और दक्षिण की रानी आई ये सुनने के लिए कि सुलेमान क्या ज्ञान दे रहा है। If you have Christ, if you believe in Christ, you have the wisdom of Christ. और अगर आप मसीह में हो, अगर आप मसीह में विश्वास करते हो, तो आपके पास मसीह का ज्ञान और बुद्धि है। Hallelujah. 1 Corinthians 1:30 says, 1:30. और पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय और 30वां वचन। 1 Corinthians 1:30. और पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय और 30वां वचन। And because of him you are in Christ Jesus, who became us wisdom from God, righteousness and sanctification and redemption. परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। Because of Christ, because the day you accepted Christ, you believed in Christ, because of him you are in Christ Jesus, who has made you unto wisdom from God and righteousness and sanctification and redemption. और जिस दिन आपने यीशु मसीह को स्वीकारा, उस पर विश्वास किया, उसके द्वारा आप यहाँ पर हो। And righteousness and sanctification and redemption. और उसके धार्मिकता के द्वारा, उसने जो शुद्धता की है उसके द्वारा, छुटकारा दिया है उसके द्वारा। Hallelujah. Because of Christ, if you dwell in the Christ, you will have the wisdom of Christ. और अगर आप मसीह में जीवित रहते हो, तो आपके पास मसीह की बुद्धि आएगी। You believe in Christ, you are the righteous. Say, I'm the righteousness of God in Christ Jesus by faith. और आपको ये कबूल करना है कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ यीशु मसीह के अंदर विश्वास के द्वारा। Hallelujah. Hallelujah. 1 Corinthians 2:16 says, पहला कुरिन्थियों का दूसरा अध्याय 16 वचन कहता है, For who has known the mind of the Lord, that he should instruct him, but we have the mind of Christ. Amen. क्योंकि किसने परमेश्वर का मन जाना है कि वो उसको सिखा पाए, पर हमारे पास मसीह यीशु मसीह का मन है। Say, I have the mind of Christ. हमारे पास मसीह यीशु मसीह When का you मन है। dwell in the word of God, the mind of Christ will flow through the Holy Spirit. और आप जब
और आप जब परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हो और बने रहते हो तो आपको मसीह यीशु मसीह का मन मिलता है। This one thing is enough to overcome all your low self-esteem. और ये एक चीज काफी है अपनी जितने भी जो है आप ये समझते हो कि आपके पास बिल्कुल भी शाश्वती नहीं है, वो सब के ऊपर विजय पाने के लिए। Oh, low self-image. और अपने आप को अगर आप कम समझते हो तो You are blessed with the freedom of choice. और आपको जो है स्वतंत्रता दी गई है चुनने की। You have the power to name and change things. और आपके पास सामर्थ्य है कि आप चीजों के ऊपर नाम रख सकते हो और उसे बदल भी सकते हो। Beloved, you have the supernatural knowledge and wisdom of Christ. और प्रिय आपके पास अलौकिक जो है बुद्धि और ज्ञान है यीशु मसीह का। Because you are in Christ, you believe you will see impossible things possible through you. और आप विश्वास करो और आप देखोगे असंभव चीजें संभव होगी। There is no reason for you to feel inferior. और कोई कारण नहीं है आपके लिए कि आप जो है कम समझ पाओ। Because Christ in you is the hope of glory. कि परमेश्वर जो आपके अंदर है, वो यीशु मसीह जो आपके अंदर है, वो महिमा की आशा है। Christ in you the hope of glory. यीशु मसीह जो आपके अंदर है, वो महिमा की आशा है। You are God's co-ruler and co-creator today. और हम जो है वो परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर के साथ है। Every day morning, get up in the morning and say, I am a new creation of God. Old things have passed away. Behold, all things have become new. और हर सुबह उठकर बोले कि मैं जो है परमेश्वर में एक नई सृष्टिकरण हूँ, पुरानी चीजें बीत गई है, सब सारी चीजें नहीं हो गई है। And you will do impossible things possible. और आप असंभव चीजें संभव करोगे। You have the power to transform your world by your work. और आपके पास सामर्थ्य है कि आप अपनी दुनिया बदल सकते हो By your work. अपने कार्य के द्वारा Through Christ. यीशु मसीह में। You're God's upright child. और आप परमेश्वर के सही सीधे चलने वाले व्यक्ति हो। Your blessing will exalt your city. और आपकी आशीष जो है आपके शहर को ऊंचा उठाएगी। Proverbs 11:11 says, by the blessing of the upright the city is exalted, but it is overthrown by the mouth of the wicked. नीति वचन का 11 अध्याय 11 वचन कहता है, और नीति वचन का 11 अध्याय 11 वचन कहता है, सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है, परंतु दुष्टों के मुंह की बात से वह डाया जाता है। Hallelujah. By the blessing of the upright the city is exalted. और सीधे लोगों की आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है। You are the blessing of God. और आप परमेश्वर के आशीष हो। That's why city is exalted through you. और इसलिए वो परमेश्वर उठाया जाता है आपके द्वारा। Because you have the mouth of God. क्योंकि आपके पास परमेश्वर का मुंह है। And God is backing you today. परमेश्वर जो आपके पीछे है आज। Whatever you name is attested by God's Almighty. और जो भी जिसका भी आप नाम रखते हो वो उसका नाम बन जाता है। Boldly name and claim your rights. और अपने अधिकार के ऊपर कबूल करो और पालो उसको। You have overcome. You are the God's creation. और आपने जो है आप जयवंत हुए हो और आप परमेश्वर के सृष्टिकरण हो। Yeah, you are self-worth in Christ. और The day you accepted Christ, you are self-worth. God respects you, honors you, and backs you up. और अभी आपका जो है एक योग्यता बन गई मसीह के अंदर। जिस दिन आपने मसीह को स्वीकार किया, परमेश्वर ने आपकी एक योग्यता बना दी। Thank you, Lord, that we have the mind of Christ. धन्यवाद परमेश्वर, हमारे पास मसीह का मन है, इसलिए You bring everything to see through. और हर एक चीज तू हमें दिखाने लगाता है, इसलिए To धन्यवाद see करते what we could call. हैं, ताकि हम देख सके कि हम किस चीज को बुला Call पाए। it. Whatever you say, it happens. और जो भी तू कहता है वो होता है। Whatever you say, that will be in name. और जो भी तू कहता है उसका वही नाम रखा जाता है। Nobody is able to resist the work of your hands. और कोई भी परमेश्वर तेरे हाथों के कार्य को मना नहीं कर सकता। Nobody is resist the work. Nobody is able to resist the wisdom, the Spirit of God which is
I speak in Christ. और कोई भी जो है तेरे बुद्धि को जो है नाकार नहीं सकता, जैसे मैं यीशु मसीह के द्वारा बोलती हूँ तो। Thank you for your word, Lord. We come against every spirit of self-worth. Hopelessness would go in the blood of Jesus. और परमेश्वर हम तेरे धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए, और हम हर एक दुर्बलता की आत्मा के खिलाफ आते हैं, और हम हर एक न बिना आशा की आत्मा के खिलाफ आते हैं यीशु No मसीह के नाम hopeless से। in Christ. I speak life into you. I speak hope into your hopeless और situation. मैं आपके बिना आशा वाली परिस्थिति में जीवन को बोलते हूँ। God created you before you were born into your mother's womb. और परमेश्वर ने आपको बनाया, आप अपने माता के गर्भ में पैदा And होने से He'll make पहले, you the head and not the tail, lender and not the और borrower. आप सिर बनोगे पूछ नहीं। You are created with the wisdom of Christ. और आपको बनाया गया है मसीह के बुद्धि के द्वारा। So by the Holy Spirit you would show forth the supernatural wisdom and knowledge that Solomon had. You would do it more in Christ. ताकि पवित्र आत्मा में के द्वारा जो सुलेमान ने जितने बुद्धि से काम किए थे, आप उससे महान काम करोगे मसीह में। Yes, by in spirit we speak because we are in Christ. और हम जो है आत्मा से बोलते हैं क्योंकि हम मसीह में हैं। You say you are a student, if you don't know you have Christ. You believe Christ and you see the glory and honor of Christ in you. और आप कहते हो कि आप एक विद्यार्थी हो, आपको परमेश्वर को देखना है और आपको विश्वास करना है उसके ऊपर। When you believe in Jesus, you will see the glory and honor. और जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो आप उसकी महिमा और आदर को Thank you, देखोगे। Lord, for the church, Lord. धन्यवाद परमेश्वर कलीसिया के लिए, Thank you, Lord, for Uncle that Ramchandran. और अंकल रामचंद्रन के लिए धन्यवाद करते हैं। He cannot get up and walk. Right now, we ask you about Father, in the name of Jesus, let your word go through him into his spirit. He would get up and walk in the mighty name of Jesus Christ. और वो उठ के नहीं चल सकते, इसलिए पर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तेरा वचन जाए उनके पास परमेश्वर, कि वो उठ के चलने पाए। By the blood of Jesus, his lips would speak, his tongue would be released, he would speak and give glory to और God. यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसके होठ हिलने पाए और वो बोलने पाए, He would get up and walk. और ताकि वो उठे और चले, He would eat food by his own hands. कि वो अपने हाथों से खाना भोजन कर पाए। The death would arise in the blood of Jesus. और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि जो मरे हुए हैं वो जीवित हो जाए यीशु मसीह के लहू के Nothing द्वारा। is impossible with you, कुछ भी God. असंभव नहीं है तेरे लिए। Thank you, Lord, for Vijay Arsule's mom. She would walk by faith and not by और हम sight. विजय अरसले की माता के लिए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि वो विश्वास से चले परमेश्वर। Thank you for Kennedy, Lord. By your mercy, he would walk. He would have a healthy और life. हम कैनेडी के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि तेरे परमेश्वर दया के कारण परमेश्वर वो चल पाए। He would see your things. He would walk as though he has seen to walk by faith. और वो चल पाए परमेश्वर, जैसे वो विश्वास में चल पाए, Just as Abraham walked. जैसे अब्राहम चला, We walk by faith and not by sight. और वो Lord. विश्वास से चला लेकिन दृष्टि से नहीं। Thank you, Lord, for every individual, every family in धन्यवाद करते the हैं हर body एक of व्यक्ति Christ, के लिए, Lord. हर एक परिवार के लिए जो मसीह के मसीह के देह में है। Every Lord, every children, Lord, they would walk and honor and they would study your word, Lord. Seek your righteousness and all these things shall be added unto you. और परमेश्वर हर एक बच्चे परमेश्वर जो चले परमेश्वर तेरे वचन में, तेरे वचन का अध्ययन करे, और परमेश्वर वो तेरी धार्मिकता की खोज करे, उन्हें सब कुछ मिल जाए। Yes, that Lord, you said, I will build my church and the gates of Hades will not और prevail. तूने कहा परमेश्वर कि मैं मेरी कलीसिया को स्थापित करूंगा और अधोलोक के फाटक उसके खिलाफ Thank you, नहीं आ Lord, for पाएंगे। all those spirits who are listening to your word. Quicken them in your spirit, God, that they may have extensive knowledge and wisdom, and that would in Christ. They और- would be super knowledge, Lord. और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरे बच्चों के लिए, परमेश्वर की ज्ञान और बुद्धि देगी, मसीह में उनको अलौकिक ज्ञान मिले। And Lord, I pray that you would make them the head and not the tail, lender and not the और मैं borrower. प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर की तू उन्हें परमेश्वर देने वाला
सिर बनाए पूछ नहीं, देने वाला बनाए लेने वाला नहीं। Pray for every business, Lord, would flourish in the blood of Jesus हर एक Christ. व्यवसाय के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर बड़े यीशु मसीह के नाम से। Thank you for Vijay Salve also, Lord. You would keep him by faith for the glory और of विजय God. सालवे के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की, तूने विश्वास में रख परमेश्वर की महिमा के Oh, लिए। we thank you, Lord. Lord, those who don't have jobs, you would release them the right job for और them. परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, तूने सही नौकरी दे। Lord, we pray for the boys, Lord, who are adult boys, Lord, and girls, Lord. They're looking for their boys are looking for the bride, and girls are looking for the bridegroom, Lord. We ask you, Lord, meet even as they delight in you, you would give them the desires of their और heart, हम Lord. लड़का लड़की के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक लड़का और लड़की के लिए हमारे कलीसिया के अंदर जो दुल्हा और दुल्हन की खोज कर रहे हैं परमेश्वर, तूने सही दुल्हा और सही दुल्हन दे। Nothing is impossible with और you, तेरे लिए God. कुछ भी असंभव नहीं है I pray, परमेश्वर। God, every husband and wife would be united by the blood of Jesus for your kingdom of और God. परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जो है पति पत्नी जो है लहू में जो है एक हो जाए। Every children would honor in the blood of the word of God, and they would honor your word. They would give respects. और हर एक बच्चे जो है परमेश्वर वो तेरे वचन का आदर करे। Thank you, Lord, for the church, Lord. धन्यवाद कलीसिया के लिए। Thank you for every viewers who are viewing, Lord. You bless them, Lord. They would share to others, Lord, and bring glory to Jesus. और हर एक परमेश्वर व्यूअर के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जो देख रहा है कि वो दूसरों को आशीष करे इसके द्वारा। And they would be blessed by it, Lord. और परमेश्वर की उन्हें आशीष मिले Thank इसके you for the द्वारा। church, Lord. Cover every individual, every family with your precious blood of Jesus. और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए कि तू सबको बचाए रख और यीशु मसीह के लहू के द्वारा ढक दे। Prevent it from darts of the evil one. और सबको परमेश्वर शत्रु के हमले से बचाए रख। Set your guardian angel of protection. और तेरे परमेश्वर स्वर्गदूत को भेज जो बचाए रखे उन्हें। And led by the Spirit of God. और जो परमेश्वर तेरी आत्मा से चले। Help us to be led by the Spirit of God to be the sons of God, और हमें Lord. मदद करके हम तेरी आत्मा से चले और तेरे बच्चे कहला पाए। Thank you, Lord धन्यवाद Jesus. परमेश्वर। Thank you for your word, Lord. धन्यवाद All तेरे वचन glory के to लिए। Jesus. सारी महिमा यीशु Thank मसीह you, को। Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र Thank आत्मा। you, Lord. May the love of the Father, और पिता परमेश्वर का प्रेम, the grace of our Lord Jesus यीशु Christ, मसीह का अनुग्रह and the fellowship of the Holy और Spirit पवित्र आत्मा की संगति be with us forever and ever. हम सभी के साथ रहे हमेशा। Amen, हमेशा के लिए। amen. Amen और Blessed, आमीन। be blessed. और आशीषित